गलत है। आप खुल्लम खुल्ला सुपारी की ऐलान कैसे कर सकते हैं कि 1 करोड़ दे देंगे जो उसे मार देगा? आप भी तो मारने की बात कर रहे हैं ना, आप भी सीधे दलीप साहब मारने की बात कर रहे हैं, ठोकने की बात कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं जिसका आप आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ सुचित्रा जी, राज सिंह शेखावत ने जो बयान दिया है वो उनका ये निजी बयान है। उन्होंने उसका सभी कोई अध्यक्ष है ना आपके, वो करणी सेना के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनका निजी बयान, वो करणी सेना के अध्यक्ष हैं। नहीं, मैं बताता हूँ आपको ये बयान देने की आपत्ति क्यों आई, ये ऐसी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए मैं अभी राणा जी ने जो उनके वकील हैं उन्होंने कहा कि इसमें बिश्नोई का कोई मामला नहीं है। ठीक है, मैं कहता हूं बिश्नोई जो है बार बार लॉरेंस वीडियो क्लिप बना के भेजता है। मैं कहता हूं एक वीडियो में एक ये वीडियो बना के भेज दें कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो हत्या थी उसमें लॉरेंस बिश्नोई का कोई हाथ नहीं था। दूसरी बात, एक वीडियो बना के ये भेजें, हीरो बन सकता है वो, बिल्कुल बन सकता है युवाओं का। ये कहे कि जिस रास्ते पे मैं हूं उस रास्ते पे कोई भी मेरे देश का, ठीक है, मैं डीजीपी सर के पास जा रहा हूं, तब ये कहना मैं बन सकता हूं, डीजीपी सर के पास जा रही हूं। ये है आप जो क्या रास्ता दे रहे हैं युवाओं को। और मैं जवाद साहब और मानवी जी के पास भी जाऊंगी, लेकिन डीजीपी सर मुझे लगता है कि मैं कोई सवाल नहीं पूछना चाहती, आप इस पूरी तस्वीर को देख रहे हैं, दोनों धड़ों को सुन रहे हैं। मैं चाहूंगी कि बतौर एक पुलिस ऑफिसर और बतौर एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति, क्योंकि आपने इतने समय में सियासत भी देखी है, क्राइम भी देखा है, उससे डील करने का तरीका भी देखा, आप क्या कहेंगे इस पर? सुचरिता जी, मैं केवल यही कहूंगा कि संविधान कानून से ऊपर कोई नहीं है, न लॉरेंस बिश्नोई, न बुरहान वानी, न अफजल गुरु, न सुल्ताना, न मान सिंह, न ददुआ, न टोकिया। बिल्कुल, जिसने भी कानून की परी तोड़ी है पहले अपने को बेदाग साबित करे। और यूथ आइकॉन तो छोड़ दीजिए, जो धमकी दी जा रही है असदुद्दीन ओवैसी जी को या राहुल गांधी जी को, मतभेद राजनीतिक हो सकते हैं, धमकी देने का अधिकार किसी को नहीं है, सुपारी डालने का अधिकार किसी को नहीं है। और ये जो एनआईए, हम बात छोड़ दें फेसबुक पोस्ट वगैरह की, लेकिन जो चीज प्रमाणित है, एफआईआर जिनकी हुई है जिसमें एनआईए ने विवेचना की है, जो विवेचना हो रही है, कम से कम उसके बारे में हम विचार कर लें। अपराध और अपराधी और आरोपी देश का आइकॉन और यूथ लीडर नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ यूथ लीडर्स की कमी नहीं है, लेकिन सबसे पहले यह है कि जिसने कानून को माना है वही यूथ लीडर और यूथ आइकॉन हो सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। और आपने पहले भी देखा होगा, इसके पहले भी फिल्में बनी हैं, सुल्ताना, मान सिंह, चंबल की कसम, भवानी की कसम और ये सब तमाम चीजें। वो ग्लैमराइजेशन ऑफ क्राइम एक जगह है, लेकिन ग्लैमराइजेशन ऑफ क्राइम को छोड़ दीजिए। एक आखिरी वाक्य, वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। इस तरीके के अपराध और उसमें संलिप्तता का एक ही मार्ग है, एक ही गंतव्य है, वो है मौत। मैं एक चीज पूछना चाहती हूं जवाद साहब, उन्होंने एक सवाल उठाया और एक मैंने सोशल मीडिया पे जो पोस्ट लोग लिख रहे हैं उसका भी एक स्क्रीनशॉट में दिखा रही हूं, क्योंकि लोग बहुत तरह की बातें लिख रहे हैं। एक व्यक्ति ने ये लिखा कि भाई अगर आपके लिए हिजबुल्ला और बुरहान वानी हीरो हो सकता है तो हमारे लिए लॉरेंस बिश्नोई क्यों नहीं? ये सवाल सहमत है आप? नहीं, बिल्कुल भी सहमत इस चीज से नहीं होते, क्योंकि ये मामला एक अलग है और एक इंटरनेशनल इश्यूज को जो है इससे मिला है। बुरहान वानी इंटरनेशनल इशू नहीं है, बुरहान वानी तो बाकायदा देश का मुद्दा था। बुरहान वानी क्या हुआ उनके साथ, उनका हश्र क्या हुआ वो लोगों ने देखा उनके साथ, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी जिस तरीके की यहाँ पर भगत सिंह का अपमान करा जा रहा है, आप जिस तरह से बोल रहे हैं बुरहान वानी के बारे में, मुझे लग नहीं रहा है कि वो आतंकी था। नहीं तो अब देश की आतंकी था क्या बुरहान वानी? बिल्कुल हमारे देश की इज्जत दे रहे हैं आप? नहीं, मैं इज्जत बिल्कुल नहीं दे रहा सुचरिता जी। मेरा इस देश के ऊपर जब भी कोई आपत्ति आएगी या कोई हमारे देश के ऊपर या उसकी अस्मिता के ऊपर किसी तरीके का कोई भी हमला, चाहे जबानी करेगा चाहे जो है किसी तरीके करेगा, तो सबसे पहले अगर होगा तो मैं उन शख्स में से खड़ा हूंगा अगर हमारे देश का कोई अपमान करेगा। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि इस देश की सरकारों को क्या हो गया? ठीक है, खुलेआम धमकी दी जा रही है, खुलेआम। और ये जो अभी शुक्ला जी बैठे हुए हैं, अपने आप को नेता बता रहे हैं, इन्होंने कितना बड़ा हमारे देश का जो है इस वक्त अपमान करा है। हमारे उन क्रांतिकारियों का, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करा है कि एक क्रिमिनल से जो है भगत सिंह को आपने मिला दिया। और अगर नैतिकता होगी सरकार में तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। इनके ऊपर जो है एनएसए लगा करके, चाहे यूएपीए लगा करके इनको भी उठाना चाहिए। पूछना चाहिए किस बिहाफ पे ये आकर के देश के अंदर क्रिमिनल को आकर के सपोर्ट कर रहे हैं और उस मानसिकता को सपोर्ट करा जा रहा है। एक सेकंड बीच में ना बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा। आप इस देश के संविधान को तार-तार कर रहे हैं और आप देश के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा से खेलने का काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी थे, राष्ट्रीय सुरक्षा से खेलने का काम कर रहे हैं। उस समय भगत सिंह को टेररिस्ट बोला जाता था, धमकी देने वाले को आप यहाँ करके जस्टिफाइड कर रहे हैं, बोला जाता था। जस्टिफाइड करेंगे आप उन लोगों को, कांग्रेस के उनको हीरो बताएंगे। आप लोग
आप लोगों के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि इस देश के अंदर जिस तरीके से क्रिमिनल का महिमा मंडन हो रहा है, उनका समर्थन करने वालों को हो रहा है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। वो हीरो नहीं हो सकते हमारे, हमारे देश के क्रांतिकारियों का अपमान, और वो भी इतना बड़ा अपमान आपके सामने कोई टीवी चैनल पर बैठ कर कर रहा है। क्या कर रहा है हमारे देश का? सवाल सुनिए, एक मिनट, जवाद साहब सुनिए, जवाद साहब एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैंने सवाल आपसे बड़ा पॉइंटेड पूछा था। मैंने यहीं पर महाभारत में बैठकर कई डिबेट्स आपके साथ किए हैं, मुख्तार अंसारी पर भी और अतीक अहमद पर भी। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को आप लोगों ने कभी क्रिमिनल नहीं माना। मैंने कई डिबेट्स आपसे की, ना तो आपने उन्हें गैंगस्टर माना ना क्रिमिनल माना। वो तो हीरो थे नहीं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई क्रिमिनल है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूं। ये सवाल हर गैंगस्टर और क्रिमिनल को क्रिमिनल कहने का मादा रखना चाहिए। नहीं, देखिए बस सीधी सी बात है। अलग-अलग सिचुएशन को आप एक जैसा नहीं, अलग-अलग सिचुएशन नहीं है, अलग-अलग सिचुएशन नहीं है। वो गैंगस्टर नहीं थे क्या? वो गैंगस्टर नहीं थे। आप बताइए, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी नहीं थे गैंगस्टर। देखिए मैडम, वो गैंगस्टर नहीं थे। देखिए अतीक नहीं, वो गैंगस्टर नहीं थे। अतीक अहमद वो गैंगस्टर थे कि नहीं? फैमिली के बारे में वो गैंगस्टर थे कि नहीं? आप उनका आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे सर। नहीं, आई एम सॉरी सर, मैं ये कह रही हूँ बोलने नहीं, डिबेट की बात नहीं है। कंपैरिजन ये है कि गैंगस्टर तो फिर गैंगस्टर है आपके लिए। अतीक है, आप अभी भी मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को गैंगस्टर नहीं कह रहे। मैं एक बार डीजीपी सर से नहीं, दो चीजें नहीं है, नहीं है दो चीजें, नहीं है दो चीजें, नहीं है सुचरिता जी, दो चीजें नहीं है। दो चीजें हैं वो कह रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए डीजीपी सर, दो चीजें नहीं है। हाँ बताइए। कानून के परिधि की जिसने लक्ष्मण रेखा को पार किया वो अपराधी है, अतीक हो अशरफ हो। लेकिन हमारे देश में दुर्भाग्य है, हमारे यहाँ ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कहे उसामा जी, हाफिज सईद जी, जो ऐसे सुन लीजिए डीजीपी सर, जानकारी रखते हैं कुछ थोड़ा सा हम लोग वो बताएंगे आपको, वो आपको बताएंगे। बताइए जरा डीजीपी सर, आप सुनने का मादा रखिए। देखिए वो बताएंगे, उन्होंने वो फाइलें भी पर काम भी किया है। बताइए डीजीपी अतीक और अशरफ क्रिमिनल थे। हाँ। ये बात दूसरी कि कुछ लोगों ने उनको मौका दिया राजनीति करके और उनको एमएलए एमपी बनाने की कोशिश की और बने भी। लेकिन उन ऐसे ही लोग वही हैं जो उसामा जी, हाफिज सईद जी, आदर की सूची इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो अपने माता पिता को जितना सम्मान न दिया हो वो हाफिज जी और उसामा जी को दिया जा रहा है। इस हमारा दुर्भाग्य यही है कि अपराध अगर दूध देने वाली गाय हो तो उसके भी हम आरती के थाल उतारने लगते हैं। हमारी कमी और कमजोरी ये है, अपराधी अपराधी है, किसी बिरादरी का भी हो, इतना नैतिक साहस होना चाहिए कि तुम अपराधी हो और तुम अछूत हो हमारे लिए। है ना, इस देश के अंदर कानून व्यवस्था है नहीं कि एक शख्स बैठ करके खुलेआम धमकी देता है। खुलेआम जो है एक देश की सेलिब्रिटी को जिसने इतना देश का नाम दिलीप जी बोलिए। मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ, मानवी जी के पास देखिए मैं जवाद साहब